ये कहानी एक छोटे से पहाड़ी शहर शीमलगढ़ की है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता था। यहाँ की आबादी बहुत कम थी और ज्यादातर लोग आपस में एक दूसरे को जानते थे। लोग खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे थे और शहर में कभी कोई बड़ी आपराधिक घटना नहीं हुई थी। लेकिन इस शांति भरे शहर की सूरत एक रात अचानक बदल गई, जब एक खौफनाक हत्या ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। नवंबर की एक ठंडी रात थी। पूरे शहर में सन्नाटा पसरा हुआ था और लोग अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिससे शीमलगढ़ की शांत वादियों में एक भयानक तूफान आ गया। शहर के सबसे धनी और प्रतिष्ठित व्यक्ति राकेश मेहरा का शव उनके ही घर में पाया गया। उनकी हत्या कर दी गई थी और हत्या का तरीका बेहद हिंसक और क्रूर था। राकेश मेहरा शहर के सबसे अमीर व्यक्ति थे। उनका परिवार 4 पीढ़ियों से शीलमगढ़ में रह रहा था और उन्होंने अपने व्यापार में माध्यम से बहुत धन कमाया था। वे अपनी पत्नी सुनीता और 2 बच्चों के साथ एक बड़े और आलीशान बंगले में रहते थे। राकेश का परिवार शहर में काफी सम्मानित था और उनकी हत्या की खबर ने सभी को स्तब्ध कर दिया। सुबह जब राकेश का शव पाया गया तो पूरे घर में हड़कंप मच गया। सुनीता चीख रही थी और बच्चों का रो रो कर बुरा हाल था। घर के नौकरों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। शहर के पुलिस इंस्पेक्टर विजय शर्मा, जो अपनी बुद्धिमत्ता और दृढ़ता के लिए जाने जाते थे, तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने पूरे मामले को गंभीरता से लिया और जांच शुरू कर दी। राकेश का शव उनके बेडरूम में पड़ा हुआ था। उनके शरीर पर कई जगह चाकू के गहरे घाव थे और खून चारों तरफ बिखरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि हत्या रात के समय की गई थी, जब घर में सभी लोग सो रहे थे। इंस्पेक्टर विजय ने तुरंत घर को चारों ओर से घेर लिया और किसी को भी बाहर जाने की इजाजत नहीं दी। उन्होंने जांच के लिए फॉरेंसिक टीम को बुलाया और हत्या के सबूतों की तलाश शुरू की। जांच के शुरुआती चरण में इंस्पेक्टर विजय को कोई ठोस सुराग नहीं मिला। हत्या का कोई प्रत्यक्ष गवाह नहीं था और ना ही कोई ऐसा सुराग मिला जिससे कातिल की पहचान हो सके। घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद थी, जिससे ये सवाल उठता था कि कातिल घर के अंदर कैसे आया। सबसे अजीब बात यह थी कि घर में से कुछ भी चोरी नहीं हुआ था। सारे कीमती सामान अपनी जगह पर थे और कोई भी निशान ऐसा नहीं था जो किसी लूटपाट की तरफ इशारा करता हो। इंस्पेक्टर विजय ने राकेश के परिवार और नौकरों से पूछताछ शुरू की। उन्होंने सबसे पहले सुनीता से बात की, जो अभी भी सदमे में थी। सुनीता ने बताया कि वे और बच्चे रात के समय सो रहे थे और उन्हें कुछ भी असामान्य महसूस नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि राकेश हमेशा की तरह रात को अपने कमरे में सोने चले गए थे और जब वह सुबह उठी तो उन्होंने राकेश को खून में लथपथ पाया। उनकी चीख सुनकर घर में बाकी लोग भी जाग गए। इंस्पेक्टर विजय ने नौकरों से भी पूछताछ की। नौकरों ने बताया कि घर में उस रात कोई बाहरी व्यक्ति नहीं आया था और वे भी कुछ असामान्य नहीं सुन पाए थे। पुलिस ने घर के सारे कर्मचारियों के मोबाइल फोन और उनके संपर्कों की जांच की, लेकिन उन्हें कोई ऐसा सुराग नहीं मिला जिससे कातिल का पता चल सके। इंस्पेक्टर विजय का दिमाग अब कई संभावनाओं की ओर घूमने लगा। उन्होंने सोचा कि क्या ये हत्या किसी अद्वित दुश्मनी का नतीजा हो सकती है। राकेश मेहरा का व्यवसाय बहुत बड़ा था और हो सकता था कि व्यापार में किसी ने उनसे दुश्मनी निकाली हो, या फिर यह भी संभव था कि परिवार के किसी सदस्य का ही हत्या में हाथ हो। जांच आगे बढ़ी तो इंस्पेक्टर विजय ने राकेश के व्यापार और निजी जीवन में की गहराई में छानबीन करने का फैसला किया। उन्होंने राकेश के व्यापारिक साझेदारों और कर्मचारियों से पूछताछ की, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। सभी ने राकेश को एक ईमानदार और जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में वर्णित किया, जिसका व्यापार में किसी के साथ कोई बड़ा विवाद नहीं था। इसके बाद इंस्पेक्टर विजय ने राकेश के बैंक खाते में फोन कॉल्स और ईमेल्स की जांच शुरू की। उन्होंने देखा कि राकेश के जीवन में कुछ चीजें ऐसी थी जो छुपी हुई थी। पिछले कुछ महीनों से राकेश के बैंक खाते में बड़ी मात्रा में पैसे निकाले गए थे, लेकिन इन पैसों का उपयोग किसके लिए हुआ, इसका कोई सुराग नहीं मिल पाया। इसके अलावा राकेश के फोन कॉल्स में भी कुछ संदिग्ध नंबर थे, जिनसे राकेश अक्सर बात करते थे। इंस्पेक्टर विजय ने इन संदिग्ध नंबरों की जांच की तो पाया कि ये नंबर किसी सुमित नाम के व्यक्ति के थे। सुमित एक निजी जासूस था जिसे राकेश ने कुछ महीने पहले हायर किया था। विजय ने तुरंत सुमित से संपर्क किया और उससे पूछताछ की। सुमित ने पहले तो कुछ बताने से इनकार किया, लेकिन जब इंस्पेक्टर विजय ने उसे कानून की शक्ति का एहसास कराया तो उसने सब कुछ उगल दिया। सुमित ने बताया कि राकेश को शक था कि उनकी पत्नी सुनीता का किसी के साथ संबंध है। वे इस बारे में कोई ठोस सबूत नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्होंने सुमित को इस मामले की जांच करने के लिए हायर किया था। सुमित ने कुछ हफ्तों तक सुनीता का पीछा किया और पाया कि वे अक्सर किसी अज्ञात व्यक्ति से मिलती थी। हालांकि सुमित को कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला, लेकिन उसने ये बात राकेश को बता दी थी।
ये जानकारी इंस्पेक्टर विजय के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। उन्होंने अब इस मामले का एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। हो सकता है कि यह हत्या किसी पारिवारिक विवाद का नतीजा हो। क्या सुनीता ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर राकेश की हत्या की थी, या फिर ये कोई और ही खेल था? इंस्पेक्टर विजय ने सुनीता से दोबारा पूछताछ की। उन्होंने सुमित की जानकारी को सामने रखते हुए सुनीता से सच उगलवाने की कोशिश की, लेकिन सुनीता ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि वे किसी से नहीं मिल रही थी और सुमित ने जो भी कहा वह झूठ है। सुनीता का कहना था कि वे अपने पति के साथ खुश थी और उसका किसी अन्य पुरुष के साथ कोई संबंध नहीं था। हालांकि सुनीता की बातों में कुछ ऐसा था जो इंस्पेक्टर विजय को सही नहीं लग रहा था। उन्होंने सुनीता की गतिविधियों पर नजर रखने का फैसला किया। पुलिस ने सुनीता के फोन और उनकी हरकतों पर नजर रखना शुरू कर दिया। जल्दी उन्हें पता चला कि सुनीता का एक राज और था जो वह छुपा रही थी। जांच में पता चला कि सुनीता अक्सर एक आदमी से मिलती थी जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन एक युवक था जो एक छोटे से गांव में रहता था और सुनीता का पुराना मित्र था। पुलिस ने अर्जुन को ट्रैक किया और उससे पूछताछ की। पहले तो अर्जुन ने कहा कि वे और सुनीता केवल पुराने दोस्त हैं और उनका कोई गलत संबंध नहीं है, लेकिन जब पुलिस ने उसे कड़ी पूछताछ की तो अर्जुन टूट गया और उसने सब कुछ बता दिया। अर्जुन ने बताया कि उसका और सुनीता का संबंध राकेश से पहले से था। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन पारिवारिक दबाव के कारण सुनीता की शादी राकेश से हो गई। शादी के बाद भी सुनीता और अर्जुन का संबंध जारी रहा। सुनीता ने अर्जुन से कहा था कि वे राकेश के साथ खुश नहीं है और उससे छुटकारा पाना चाहती है। इसी कारण उन्होंने राकेश की हत्या की योजना बनाई थी। पुलिस ने अर्जुन और सुनीता के खिलाफ सबूत इकट्ठे किए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जांच से पता चला कि सुनीता ने अर्जुन के साथ मिलकर राकेश की हत्या की योजना बनाई थी। उन्होंने सोचा कि अगर राकेश मर जाएगा तो सुनीता उसकी सारी संपत्ति की मालिक बन जाएगी और फिर वे दोनों एक साथ रह सकते हैं। हत्या की रात अर्जुन ने चुपके से घर में प्रवेश किया। सुनीता ने जानबूझकर राकेश के कमरे का दरवाजा खुला छोड़ दिया था। जब राकेश गहरी नींद में था, अर्जुन ने मौका पाकर उस पर चाकू से हमला कर दिया। राकेश को संभलने का मौका भी नहीं मिला और अर्जुन ने कई बार चाकू से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। सुनीता ने अपने बच्चों और नौकरों को नींद की गोली मिलाई चाय पिला दी थी, जिससे वे सभी गहरी नींद में थे और उन्हें इस हत्या का कोई अंदाजा नहीं हुआ। हत्या के बाद अर्जुन ने सुनीता को भरोसा दिलाया कि वे सभी सबूत मिटा देगा और वे सुबह होते ही बिना किसी पर शक गए वहां से निकल गया। लेकिन पुलिस की बारीकी से जांच और सुनीता की छोटी छोटी गलतियों ने अतः सच्चाई को उजागर कर दिया। सुनीता और अर्जुन को कानून के शिकंजे में पकड़ लिया गया और उन्हें उनके किए की सजा दी गई। इस घटना ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया और ये एक सबक बन गया कि अपराध कभी भी छुप नहीं सकता। इस तरह शीमलगढ़ की वादियों में फैला सन्नाटा एक बार फिर लौट आया, लेकिन इस बार एक भयानक किस्से के साथ जो लोगों के दिलों में हमेशा एक काले साए की तरह बना रहेगा। अगर आपको ये हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।